दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी सिफारतकारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से मुलाकातें। खित्ते में पायदार क़याम, अमन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, सिफारती रवाबित, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दाम पर बातचीत। फील्ड मार्शल की जानिब से मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार को फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। ट्रंप की गोलमोल खुशखबरियां, कल ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस का दौरा करेगी। ऐसी शख्सियत जो अपने मुल्क के बारे में भी और दूसरे मुल्क के बारे में भी सोचती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़े सरप्राइज कर दिया, कहा व्हाइट हाउस में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में ईरान के साथ सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छी खबर मिली है, ईरान के पास कुछ भी जौहरी हथियार नहीं होंगे और ईरान के साथ मुआहदे के तहत कोई माली तबादला नहीं होगा। एक मकसद 3 दौरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। अंतालिया एयरपोर्ट पर तुर्किया के वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम, पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान तीनों ब्रादर ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्रादर ममालिक के साथ ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के आज़म का इरादा। अंतालिया डिप्लोमेटिक फोरम के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार किया। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल पर भी गुफ्तगू, दोनों ममालिक का करीबी राबते बरकरार रखने और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी फौज के क़याम का दिन, ईरानी सुप्रीम लीडर की मुबारकबाद। मुज्तबा खामनाई ने कहा, फौज कौम के बेटे की मानंद है जो आवाम के घरों से जन्म लेती है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। पहलवी की बाक़ियात और अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम कर दी। ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। पानी पे लगा ताला, आबनाए हुर्मुज़ फिर बंद। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को फिर बंद कर दिया। ईरान फौज के तर्जुमान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर आमदोरफ्त का निज़ाम फौज के कंट्रोल में वापस आ गया। अमेरिका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी जारी रखी। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाए। अमेरिका बाज न आया तो आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद करने की वजह अमेरिका की बार बार खिलाफ वर्जियाँ हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान का मुस्बत चेहरा मस्त कर रहे हैं। कोयटा में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान और DIG CTT की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें पड़ोसी मुल्क में मौजूद है। दहशतगर्द तंजीमों का सॉफ्ट टारगेट खवातीन और बच्चे हैं। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करें। दहशतगर्द मासूम बच्चियों को दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्दों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। अवाम दहशतगर्दों के बहकावे में न आए, साजिशों को नाकाम बनाए। दहशतगर्द इंसानी रिश्तों को ढाल बना रहे हैं। खुदकुश बमबार खातून कुछ अर्सा हमारे घर में मुकीम रही। BLF की खातून खुदकुश बमबार की सहूलतकार मंजूर अहमद की बीवी रहीमा बीबी के इंकिशाफात, कहा शौहर मेरे मोबाइल फोन के जरिए खुदकुश बमबार खातून से राबता करता था। शौहर खातून को घर लाया और बोला मुसाफिर है, हमारे घर रहेगी। नौकंटी हमले के पहले नवंबर में मंजूर अहमद खुदकुश बमबार खातून को अफगानिस्तान लेकर गया। अफगानिस्तान रवाना होने से पहले मैं और मेरा भाई जुबैर गिरफ्तार हो गए। खुदकुश हमले के बाद मंजूर अहमद अफगानिस्तान फरार हो गया। मुझे भी बुलाने की कोशिश की। खुदकुश बमबार खातून वही निकली जिसने अफगानिस्तान जाने से पहले हमारे घर क़याम किया। चंद दिन बाद FC हेडक्वार्टर्स नौकंडी पर खुदकुश हमले की खबर सामने आई।
काकोल के कैडेट्स का बड़ा दिन, बड़ी पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड की तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी। पासिंग आउट परेड में 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट्स कोर्स के कैडेट्स शामिल, 72वें इंटर्ड कोर्स, 15वें मुजाहिद कोर्स, 27वें लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स शामिल। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना भी किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू बलबला अंगेज खिताब, मौरका हक और बुनियानुल मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड की तकरीब से एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब, कहा कैडेट्स में खवातीन की शमूलियत देखकर खुशी हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल दुनिया की बेहतरीन अकेडमीज में से एक है। दोस्त ममालिक के कैडेट्स को भी मुबारकबाद देता हूँ। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। सकाफती विरसे का आलमी दिन मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा तमाम अफराद को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान आज आलमी बरादरी के साथ मिलकर सकाफती विरसे का आलमी दिन मना रहा है। हमारा सकाफती विरसा इंसानियत का अनमोल असासा और हमारी कौमी शनाख्त का आइनेदार है। पाकिस्तान का विरसा कदीम तहजीब और इंसानी तख्लीक के हुसैन इम्तियाज़ में माला माल है। इलाकाई ज़बानें, दस्तकारी और रिवायात हमारे माशरे के असल रूह है। हुकूमत सकाफती मकामात को यूनेस्को की आलमी फहरिस्त में शामिल कराने के लिए पुरआज़्म है। सकाफती विरसे को महफूज बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरमायाकारी कर रहे हैं। नौजवानों को अपनी जड़ों से जोड़ने और सयाहत के फरोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और रिवायती इल्म में कमी जैसे चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का मरी मार रोड का अचानक दौरा। गवर्नमेंट हाउस मरी में इजलास, मरी की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और मुमकिन इक़दाम पर गौर। कराची पाकिस्तान के मौशी सरगर्मियों की शहरक है। हुकूमत मौशी तरक्की के लिए निजी शोबे की मावरत करेगी। वज़ीर ममलकत बराए खजाना बिलाल असर के आने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची के दौरे का मकसद मौशी तरक्की की राह में हायल मसाइल हल करना है। फरवरी 2024 से आज तक हुकूमत का मौशी इस्तेहकाम का सफर था। अफराती ज़र में कमी से लेकर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे जैसे इक़दाम किए। कराची से पहली हज परवाज 160 आज़मीन को लेकर रवाना। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को फूल और तोहफे देकर रुखसत किया। आज़मीन को हज की मुबारकबाद, कहा इस्लाम मोहब्बत का दीन है। आज़मीन अल्लाह ताला के चुने हुए बंदों में शामिल हैं। हुज्जाज मुक़द्दस में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के 6 फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मुख्तसर मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए इलाज और तिब्बी सहूलतों की फराहमी। 30,000 से ज्यादा मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और टीबी की मुफ्त अद्वियात की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी जायज़ा इजलास, सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन और पूरी टीम को शाबाशी। महकमा सेहत एंड पॉपुलेशन की रीस्ट्रक्चरिंग पर तफसीली रिपोर्ट पेश। मरकज़ सेहत की रीवैम्पिंग रवा साल मुकम्मल करने का हुक्म। हैदराबाद वालों, पिंक स्कूटीज आ रही हैं। सिंध हुकूमत का सक्कर के बाद हैदराबाद में पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। खवातीन को बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मज़ीद वुसअत दी जा रही है। खैरपुर से रोड़ी और खैरपुर से रानीपुर रूट्स पर भी जल्द पीपल्स बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। हैदराबाद में कोहिसार, हैदर चौक और हैदराबाद से चंचू अलायार रूट्स पर जल्द सर्विस का आगाज होगा। मंसूबों का मकसद आवाम को सस्ती, बेहतरीन और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करना है।
डीजल सस्ता, किराए फिर भी महंगे। कराची में एक बार महंगाई हो जाए तो कम नहीं होती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए डीजल महंगा होने पर बढ़ तो गए हैं, मगर डीजल के सस्ते होने पर कम नहीं हुए। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से शहरियों की जेबों पर डाका डालने का सिलसिला जारी है। डीजल की कीमत में वाज़ेह कमी के बावजूद शहरी जायद किराए अदा करने पर मजबूर है। वज़ीर जामियात बोर्ड का कोरंगी में इम्तिहानी मराकज़ का सरप्राइज विजिट। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू ने कहा, इम्तिहानी मरकज़ का जो हाल देखा ऐसा कभी नहीं देखा। नकल के तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए। सेंटर से 5 गैर मुतल्लिक़ा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इम्तिहानी मरकज़ खत्म करने की हिदायत। कहा, सेंटर सुपरिटेंडेंट की मुअत्तली का हुक्म, मुलाजमों से बर्खास्त करने का इंदिया। सिफारती गढ़ा, भारत खुद गिर पड़ा। पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने के भारतीय मज़मूम साजिश नाकाम। आलमी सतह पर पाकिस्तान के चर्चे। अमेरिका ईरान जंग में कामयाब। सालिसी का नतीजा खेज किरदार अदा करके पाकिस्तान ने बतौर अमन का जामिन खुद को मनवा लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की आला क़यादत ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को बरकरार रखने और मसाफरात में अहम किरदार अदा किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन लिविट का कहना था कि पाकिस्तान ने नाकाबिल यकीन हद तक मौसर सालिसी की है और उसे पाकिस्तान के जरिए जारी रखना अहम है। ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफीर आसिफ दुरानी के मुताबिक ईरान को किसी और मुल्क पर एतमाद नहीं, जिसकी बदौलत सालिसी के लिए पाकिस्तान ही वाहिद रास्ता है। सिंगापुर यूनियन नशरियाती इदारा चैनल न्यूज़ एशिया ने पाकिस्तान की अहमियत उजागर करते हुए भारत के लिए वेकअप कॉल करार दे दिया। भारतीय मीडिया के फैलाए गए शिद्दत पसंद और कौम परस्त प्रोपेगेंडा ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी को मजीद गहरा किया। तालिबान ने जंगल का कानून नाफिज कर दिया। अफगान तालिबान रजीम का नया फौजदारी ज़ाब्ता मुनज़्ज़म जबर और आमियत की अलामत। काबिज तालिबान रजीम का नया अदालती निज़ाम ख़वातीन, अक़लियतों और इख्तिलाफ़ राय रखने वालों के लिए खतरे की घंटी। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के नाफिज करदा नए अदालती ज़वाबित से आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई। अफगान मीडिया आमू टीवी और काबुल नाउ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के माहिरीन का तालिबान रजीम के नए हुक्मनामे पर तशवीश का इज़हार। हुक्मनामा फौरी वापस लेने का मुतालबा। इंसानी हुकूक़ के माहिरीन ने तालिबान के नए अदालती ज़ाब्ता फौजदारी को बैनुल अक़वामी क़वानीन के मनाफ़ी करार दे दिया।